हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पाइथन का कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कोर्स कराएंगे। और इसके लिए आपको कोई फर्दर लैंग्वेज की डिटेल में नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इवन आपको जीरो नॉलेज है कोडिंग की, तब भी आप ये कोर्स परसीव कर सकते हैं। नाउ पाइथन बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में से एक है बिकॉज ऑफ इट्स सूडो नेचर, यानी यहाँ पे आप जो भी टाइप करते हैं वो काफी हद तक इंग्लिश की तरह ही होता है। नाउ इसी सूडो नेचर की वजह से पाइथन को हर साल बहुत ज्यादा प्रोग्रामर सीखते हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और अपनी कोडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसी में बनाना प्रेफर करते हैं। नाउ इसको किसने बनाया, क्यों बनाया? जो पाइथन है उसे ग्यूडो वॉन रॉसम ने बनाया। सिंपल सा रीजन था, चीजें जो थी बहुत कॉम्प्लेक्स थी पहले के टाइम में, सी सी प्लस थी, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो थी ये बहुत ज्यादा टफ थी। यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता था, जैसे जो साइंटिस्ट होते थे, स्टैटिस्टिशियंस थे, उनको वो अडेप्ट करने में बहुत दिक्कत आई। तो ग्यूडो वॉन रॉसम ने जो था पाइथन को कोड किया, मतलब बनाया। और आज आप सब देख ही सकते हैं, आपके आसपास जितने भी एआई रिलेटेड चीजें वो कहीं ना कहीं पाइथन से रिलेटेड है, पाइथन से बन रखी हैं। नाउ हम बात करते हैं कि आप पाइथन के अंदर क्या क्या सीख सकते हैं। आप पाइथन के अंदर जो है बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, आप डाटा साइंस सीख सकते हैं, आप एआई से रिलेटेड चीजें सीख सकते हैं, आप इसके अंदर रोबोट्स को प्रोग्राम करना सीख सकते हैं और बहुत सारी चीजें। नाउ हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। अच्छा, वेरिएबल्स हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि एक पहला कोड लिखते हैं कि हम अपने आप के अंदर एक ना जज्बा लाते हैं कि क्या है प्रोग्रामिंग, क्या करते हैं कोडिंग में एक्चुअल में। सो मोस्ट ऑफ लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। नाउ हम जो है हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड ये आप देख रहे होगे, ये आपका पहला जो है कोड है। हर जो कह सकते हैं आप, एक प्रोग्रामर होता है अपनी लाइफ में जो पहला कोड लिखता है वो हेलो वर्ल्ड होता है। आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। नाउ ये प्रिंट जो है एक तरह का फंक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे अगर इस पे जाऊं, जस्ट अ सेकेंड, और अगर मैं इसको ऐसे इस पे जाऊं तो अभी शो नहीं हो रहा था, बट ये एक फंक्शन है जो कि, हाँ देखिए यहाँ पे आ गया, ये फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइंड है और इसका काम होता है चीजों को आउटपुट देना। तो जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर होगा और इस कोटेशन के अंदर होगा वर्ड, वो हमेशा बाहर आउटपुट एज अ स्क्रीन पे आएगा। और कैसे आएगा, लेट मी शो यू। आपको जाना है रन पाइथन फाइल में, मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूँ बाय द वे, और आप नीचे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट हर्षद, और बूम। अच्छा, आपको पता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो क्या होगा? पाइथन हमें देगा एरर। लेट मी शो यू। वो क्यों देगा वो भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो है वीएस कोड बता भी रहा है कि किस लिए आ रहा है। यहाँ पे लिख रखा है कि लाइन 2 इन मॉड्यूल प्रिंट हर्षित नेम हर्षित इज नॉट डिफाइंड, यानी प्रिंट हर्षित ये चीज है डिफाइंड नहीं है। नाउ आप जो भी कोई लेटर लिखना चाहते हैं ना, कोई भी मतलब वर्ड से रिलेटेड चीज लिखना चाहते हैं, उसे आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं एच एस, चलिए एच एस हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। अब हम करेंगे तो अब नहीं होगा इसके अंदर कोई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नाउ नाउ अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब मैं वेरिएबल्स की बात क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हैं या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली, मैं अगर नॉन टेक्निकली बोलूँ कि अगर एक चाय एक बाउल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए एक पल के लिए मेरा ये स्पेक्स का बॉक्स जो है, ये एक बाउल है, इसके अंदर बहुत सारी चिट्स हैं। इन चिट्स के अंदर कुछ ना कुछ लिख रखा है, इस पे लेबल लग रखा है थॉट ऑफ डे, ठीक है। नाउ मैं इसको खोलता हूं, वो एक चिट निकालता हूं थॉट ऑफ द डे वाली, और यूज कर लेता हूं, ठीक है। बट अच्छी बात है, तो इससे वेरिएबल का लेना क्या देना, वेरिएबल का लेना देना क्या है इससे?
आप हमें बताओ वेरिएबल्स है क्या, ये कौन सी कहानी बता रहे हो आप हमें। सेम वेरिएबल भी ऐसा ही है, वो एक टैग की तरह है जो कि एक बॉक्स के ऊपर लगा है, यानी आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर कुछ डाटा स्टोर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। ठीक है, तो ये जो चिट्स थी ना वो था डाटा, ये जो बॉक्स है वो है मेमोरी, और इस मेमोरी के ऊपर जो ये टैग लगा है थॉट ऑफ द डे का, वो जो है वो है वेरिएबल। नाउ अब सोचो मैं इसका टैग चेंज कर दूं, थॉट ऑफ द डे की तरह की जगह लिख दूं मैं इसके अंदर टुडेज वेन्यू, मगर अंदर का डाटा क्या चेंज होगा? नहीं होगा। मैं चाहूं तो मेमोरी चेंज कर सकता हूं, मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसे चेंज कर सकता हूं, इस वेरिएबल को भी चेंज कर सकता हूं, दोनों चीजों को चेंज कर सकता हूं। मैं अगर नेम को भी अगर मैं इसकी नेम स्लिप को भी चेंज करके कुछ और लिख दूंगा तो इसके अंदर की इंफॉर्मेशन क्या अलग हो जाएगी? नहीं, सेम ही रहेगी। तो यही वेरिएबल है। वेरिएबल बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक तरीका है जहां पे आप एक जो है एक नेम स्लिप बनाते हैं, जहां पे आप जो है पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए एक नेम स्लिप बनाते हैं। ठीक है, नाउ अब कैसे बनाए एक नेम स्लिप हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स को हम बोलते हैं, जैसे कि अब मैं लिखता हूं e इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट a। अब आप देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक वैल्यू रखी, यानी मतलब ये हमारा क्या कह सकते हो नेम स्लिप है, और ये जो 1 है ये हमारे मेमोरी के अंदर एक डाटा है, और इसमें हमने उसे कहा है कि प्रिंट ए, यानी इस वाले वेरिएबल को दिखाओ इसके अंदर क्या डाटा है। तो हमने जब से ही रन किया तो इसके अंदर 1 आएगा, ये देखिए, जस्ट अ सेकंड, हमने गलती से गलत फाइल को कर दिया, यहाँ देखो 1 आ गया। अब मुझे पक्का पता है आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल है क्या। नाउ इस वेरिएबल को लिखने के ना कुछ मेथड्स हैं। अब आप सोचोगे कि क्यों ऐसा क्यों है कि हमें इसको नेम करने के लिए मेथड्स आने चाहिए। नाउ मेरा पहला क्वेश्चन जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था वो ये था कि वेरिएबल सीखने ही क्यों है, और अगर वेरिएबल्स का अच्छे ये काम था कि नेम स्लिप जैसा है, अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए, कोई भी डाटा हम कर ले, मतलब निकाल लें, उसको नंबरिंग कर दें और पता चल जाए कि कौन सा डाटा कहाँ पे है। बट ये नेमिंग का क्या सीन है कि हम वेरिएबल को जो है स्पेसिफिक रूल से फॉलो करेंगे, ऐसा क्यों है? नाउ मान लीजिए एक लैंग्वेज है, जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा यूज करना लाइक मी, तो मैं जो है कि कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स्ड है कि अगर मुझे कभी भी अपने आप को रेफर करना होगा इंग्लिश में तो मैं कहूंगा मी। अगर मैं ऐसा बोलूं मी, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा कि मैं किसी और को मी थोड़ी ना कह सकता हूँ। ऐसे ही पाइथन के अंदर भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। मतलब मतलब कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने में। तो क्या वो सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा है? नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं है, कुछ गिने चुने कीवर्ड्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। नाउ ये चीज नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बोल दिया कि हम जो है कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते जो कि पाइथन के अंदर है। ओके भैया, तो हमें ये बताओ कि और भी कोई है या यही है? अच्छा, और भी है, आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों नहीं यूज कर सकते? स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप एक तरह से कह सकते हो कि पाइथन में अलग अलग फंक्शंस को लेके आने का तरीका है, तो वो भी छोड़ दीजिए। तो फिर क्या लिखे हम लोग? आप ए बी सी डी ई एफ जी एच यूज कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली। भैया आपने कहा कि तीनों यूज कर सकते हो, बट आपने कहा नंबर स्पेसिफिकली, मतलब कि आप जो है वेरिएबल्स जब भी बनाएंगे उनके आगे डिजिट को पहले नहीं लिख सकते, यानी किसी भी नंबर को नहीं लिख सकते। अब पूछोगे क्यों ऐसा है? तो ऐसा ये है कि भाई कंफ्यूजन ना हो जाए, कोर्स होच पोच ना हो जाए, ठीक है, इसलिए। तो मतलब ये चीज रोकने के लिए हुआ। तो वेरिएबल्स को लिखने का भी कोई तरीका होगा? वेरिएबल्स को लिखने के तरीके हैं वैसे, जैसे कि स्नेक एक बोलते हैं हम लोग, स्नेक टाइप हम बोलते हैं उसको, उससे हम लिख सकते हैं, बट वो हम अभी नहीं करेंगे। हम जब थोड़ा कर लेंगे कोडिंग, थोड़ा बहुत हम सीख जाएंगे, तब हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि उस तरीके को। बट अभी आप याद रखिए कि आप ऐसे लिख सकते हैं हेलो, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, आप अपने नाम से भी लिख सकते हैं हेलो 1 इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,
ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आएगा। बट अगर मैं यही चीज 1 हेलो लिखूं तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। इक्वल्स टू 300, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके रन करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सिंटेक्स एरर इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब अगर मैं यही चीज, अब आप देखो, अगर मैं यही चीज यहाँ पे डाल के करता हूं तब क्या होगा। रन पाइथन फाइल, और यहाँ पे अभी हमें सिंटेक्स एरर बिल्कुल नहीं दिखा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप कभी भी डिजिट यहाँ पे डालते हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो क्या होगा कि आपको एरर आ जाएगा। तो सही तरीका क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि ए अंडरस्कोर कर देते हैं, हम ये डिलीट कर देते हैं पूरा ना। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ए कैपिटल। अच्छा हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया कि ये जो हमारा पाइथन है ना, ये केस सेंसिटिव है। मतलब क्या, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है भैया? केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि अगर आप कैपिटल ए लिख रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो एक अलग डेटा स्टोर करेगा। स्मॉल ए लिख रहे हो तो वो एक अलग डेटा स्टोर करेगा। मतलब कि कैपिटल स्मॉल में भी अलग अलग चीजें स्टोर कर सकते हैं, और उसका कैपिटल वाले से और स्मॉल वाले से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप अगर एक कैपिटल ए के अंदर कुछ डाटा स्टोर कर रहे हो, वो आप स्मॉल ए के थ्रू नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उस पे थे कि हम कैसे लिखने हैं। तो हम अंडरस्कोर पहले लिख के यहाँ पे अगर हम 1 चाहे वो लिख सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे अगर 1 लिखें तब भी हमें एरर नहीं आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं करनी है हमें। ठीक है, आगे के अंदर हमें जो है नंबर्स यानी डिजिट्स नहीं लगानी है। अब आपको ये भी पता चल गया कि कैसे लिखना है। 2 तरीके थे, एक आगे हमने कॉमा सॉरी, शिट मैं भूल गया वर्ड। सॉरी अच्छा, मैं मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया और अब आ भी नहीं रहा है। तो लेट्स गेट बैक टू द हमारे VS कोड के अंदर। सो हमने पहला कोड लिख लिया, उसको एक्सप्लेन भी कर लिया कि ऐसे इनपुट होता है। वेरिएबल भी समझ लिया, वेरिएबल को कैसे लिखते हैं वो भी समझ लिया, क्यों लिखते हैं वो भी समझ लिया। अब हमें ये बताओ कि आपने इनपुट लेना सिखा दिया, सॉरी आउटपुट लेना सिखा दिया, इनपुट लेना तो सिखाया नहीं। आज बात करते हैं इनपुट लेने की। अच्छा, इनपुट कैसे लेते हैं? तो काफी लैंग्वेजेस में ना, जैसे मैं जब सी कर रहा था, जब मैं सी लैंग्वेज सीख रहा था, तो उसके अंदर क्या सीन था कि हमें ना हर वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता था कि कौन से डेटा टाइप का होना चाहिए। बट पाइथन बहुत स्मार्ट है, इसके अंदर आपको जो है ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है ना। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक ही ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब क्या होगा इससे, यहाँ पे इनपुट लिखने से क्या होगा कि हम इनपुट ले सकेंगे। और यहाँ पे हम जो क्या करेंगे ना, बी इनपुट सेकंड नंबर, और अब यहाँ पे हम सम कर देंगे फ्लोट से। ओके ठीक है, बट लेट मी शो, हम यहाँ पे सम कर देंगे ए प्लस बी का। ठीक है, बी का, और हम यहाँ पे जो है ये कर देंगे प्रिंट द सम इज सम, और फिर ये कुछ है। ठीक है, अब ये हमें जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। हम अगर उसके बिना भी करेंगे तब भी रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर डालता हूँ 23, यहाँ पे डालता हूँ 23, और यहाँ पे आ गया 23। अच्छा, आप सोच रहे हो कि इसने एडिशन क्यों नहीं किया? राइट, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग था। मतलब स्ट्रिंग था, हाँ ये स्ट्रिंग था। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सम इक्वल्स टू इंट ए प्लस इंट बी डिफाइन करके, और तब रन करूं, तब ये हमें जो है आंसर देगा।